हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं सब कोई अच्छे होंगे और अपने पठन पाठन में व्यस्त होंगे। तो चलिए एक नए लेक्चर नए मजेदार टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा मानव नेत्र, ह्यूमन आइज। आज हम पूरी तरह से ह्यूमन आइज के बारे में पढ़ेंगे कि ह्यूमन आइज में क्या क्या होता है, उसमें रोग कौन कौन से होते हैं, इसकी बनावट किस प्रकार से होती है। तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो देख लेते हैं पहले इस टॉपिक में हम लोग का पढ़ना क्या है पहले। ठीक है, तो आइए देखिए, आप यहाँ पर एक क्वेश्चन लगाया गया है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे पहले बाबू यहाँ पर मानव नेत्र की संरचना। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसकी संरचना के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में। तब इसका कार्य देखेंगे, इसका कार्य क्या होता है। हर स्ट्रक्चर का अलग अलग कार्य होता है। ठीक है, उसके बाद इससे रिलेटेड बीमारी, और हमारे आंख में कोई बीमारी होती है तो किस प्रकार से होती है, उसका इलाज किस प्रकार से होगा, किस प्रकार से करवाया जाएगा, क्या करेंगे तो हम कोई बीमारी नहीं होगी। ये सब के बारे में आज हम पूरी चर्चा करेंगे डिटेल्स में। तब आप लोग बिना वीडियो को स्किप किए आप लोग पूरा लेक्चर को देखना है। ठीक है, तो चलिए इसमें देखेंगे हम लोग क्या देखेंगे। सबसे पहले क्या पढ़ना है, इस फिगर के बारे में हम सभी समझाएंगे। सबसे पहले देखिए, इसमें हम लोग पढ़ना है कॉर्निया के बारे में, तब पढ़ेंगे स्क्लेरा के बारे में, रेटिना के बारे में, लेंस के बारे में, आइरिस के बारे में। अब इतना चीज पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे निकट दृष्टि दोष। ये निकट दृष्टि दोष क्यों होता है, व्हाइट व्हाइट कलर का हो जाता है। इसे देखिएगा क्या होता है, मोतियाबिंद होता है तो कि पूरा जो काला वाला भाग होता है आंख में पूरा व्हाइट हो जाता है, उसी को कहते हैं हम लोग मोतियाबिंद। बहुत ही क्या होता है, जरूरी होता है। तो चलिए देखिएगा, यहाँ पर एक फिगर लगाया गया है नेत्र का, ये और इसमें समझाया गया है कौन सा फिगर कौन सा है। ठीक है, तो चलिए यहाँ देखिए बोला गया है कि इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट मिलेगा, जितना भी नेत्र का है, एक लेक्चर दो लेक्चर के बाद पूरा वीडियो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे। देखिए हम लोग टॉपिक अब यहाँ से स्टार्ट होता है। टॉपिक का नाम है हम लोग का ह्यूमन आइज के बारे में। ये ह्यूमन आइज है। चलिए इसके महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जान लेते हैं, महत्वपूर्ण बातें क्या क्या होती है। तो देखिए क्या बताया गया है कि मानव नेत्र शरीर का वह अंग है जो विभिन्न उद्देश्यों से प्रकाश है कि वह इंद्रिय है जिसके सहायता से क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। कल्पना कीजिए कि अगर हमारे बीच हमारा आंख ना रहे तो, अगर बाय द वे हम लोग आंख अगर खत्म हो जाता है तो इस दुनिया में हम लोग क्या देखेंगे, ये रंग बिरंगी संसार को कैसे देख पाएंगे। इसीलिए हम लोग आंख का होना बहुत ही जरूरी होता है। तो आंख को बचा के रखना है किसी भी चीज से। उसे आंख बहुत सेंसिटिव होती है, थोड़ा सा में क्या होता है उसमें देखना लोग, इसमें से आंसू आने लगते हैं। आंख हमारे की पूरा शरीर की, हमारी पूरी दुनिया की, अगर हमारी पूरी लाइफ है ना तो आंख पर ही टिकी हुई है। अगर आंख हट जाए इस दुनिया से तो हम लोग ये रंग बिरंगे संसार को देख नहीं पाएंगे, फिर महसूस नहीं कर पाएंगे कुछ भी। तो चलिए दूसरे का तीसरा टॉपिक है मानव नेत्र लगभग 1 करोड़। देखिए अच्छा बात लिखा है यहाँ पर, मानव हम लोग जहां बैठे हैं वहां देखिए कितने रंग के, कॉपी किताब से लेकर रूम के स्ट्रक्चर से लेकर पेन पेंसिल से लेकर सबका कलर अलग अलग होगा। सब क्या है, आसानी से मानव नेत्र से क्या करते हैं, पहचान लेती है। इसीलिए बोला गया है कि 1 करोड़ रंगों का भी क्या करती है, ये पहचान कर सकती है। अब कोई भी कलर मिला कर दे दीजिए, तुरंत पकड़ लेती है कि ये कलर है। अब लोग जहाँ कमरा में बैठे हैं देखिए, अनुमान से देखिए, गहराई से सोच के देखिए कि उस कमरा में कितने कलर की चीजें हैं। छोटा सा पेंसिल के नीड से लेकर स्टोन बॉक्स के पेपर पेंसिल कलम किताब पंखा, जो भी रूम में सब कुछ देखिए, अब ध्यान से सोचिए। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। आगे इसमें है महत्वपूर्ण बात, मानव आंख का व्यास लगभग 2.5 सेंटीमीटर होता है। जो मानव आंख का व्यास होता है 2.5 सेंटीमीटर का होता है। लगभग एक गोलाकार गेंद की तरह होता है। यहाँ पर देखिए ये कह रहा है एक गोलाकार, और अंदर क्या होता है कुछ हम आगे चल के बताएंगे। इसमें 2 तरह हैं। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, नेत्र हमारे दृष्टि का माध्यम है, इसकी देखभाल करें और यह एक अनमोल है। कितना अच्छा बात लिखा गया है, नेत्र हमारे जिंदगी का एक अनमोल भाग है, इसका हमेशा देख रेख करना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग अपना टॉपिक। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं ना आंख के संरचना के बारे में, कि आंख के ऊपर क्या पाया जाता है, अंदर क्या होता है। तो देखिएगा आंख के ऊपर दो पलकें होती है, अपर लोअर। तो देखिएगा आंख के ऊपरी जो यहाँ पर बाबू पलक, ये जो ऊपर वाला दिखाई दे रहा है, जो कोई जैसे ही आंख कोई भी सेंसिटिव जाता है लगता है आंख बंद हो जाएगा। ऊपरी निचली परत, ठीक है, बॉटम टिप लिफ्ट। देखिए और यहाँ पर देखिए आईब्रोज है, यहाँ पर जो बोला गया इसको बोलते हैं पलक के पलके। ये जो पलक है इसके क्या है, ये पलके हैं। इसका काम क्या होता है, देखिए कितना अच्छा बात लिखा है, धूल मिट्टी से आंखों की रक्षा करती है। ये पलके क्या करती है, जब भी कोई तेज आंधी रहेगा, बाइक चलाएंगे, जैसे कोई भी आगे मुकड़ा आएगा तुरंत क्या होगा, पलके बंद होगी। और वह चीज उसमें पलक के जो पलके होती है, केस होती है, उसमें आगे क्या करती है, सीधे फंस जाती है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे श्वेत पटल के बारे में। क्या पढ़ेंगे, श्वेत पटल के बारे में। श्वेत पटल वो क्या होता है, आंख में जितना ये व्हाइट वाला भाग दिखाई दे रहा है, जितना व्हाइट वाला भाग दिखाई दे रहा है, सब क्या है, श्वेत पटल है। इसका काम क्या होता है, देखिए इसका पहले देखने में कैसा लगेगा, आंख का वह सफेद भाग जो सुरक्षा प्रदान करता है, यही सुरक्षा प्रदान करता है। कोई भी बीमारी होता है तो यहीं से चलता है, इसी में पहले इशारा करेगा, श्वेत पटल में ही आंख लाल होगा, आंख में चिपचिपा होगा, श्वेत पटल में ये सब चीज दिखाई देता है। अब आगे देखिए बाबू, पुतली पिपुल्स, ये प्रकाश को नियंत्रण करने वाली छिद्र होती है। पिपुल्स का काम क्या होता है, प्रकाश को नियंत्रित करना। जैसे हम अंधेरे कमरे में बैठे रहते हैं तो हम लोग का पिपुल्स होती है एकदम कम रहता है, जैसे ही हम प्रकाश में जाते हैं तो हमारा आंख चुंधिया जाता है, क्या कहते हैं, आंख बंद खुलने लगता है। तो वही पीपुल्स क्या करता है, साइज को बड़ा करता है, घटाता है। आगे देखिएगा हम लोग पढ़ेंगे आंसू नलिका। इसमें क्या करता है, इसमें आंसू भरे रहते हैं, लगातार क्या करते हैं, निकलते रहते हैं। बोला कि आंसू को ये नाक तक ले जाने वाली क्या होती है, नलिका होती है। यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है छोटा सा, देखिए सब कोई में होता है ये। यहाँ से आंसू से क्या करती है, देखना लो, कोई मम्मी डांट देती है, चाहे पापा डांट देते हैं तो बच्चे रोने लगते हैं, उसका आंसू रुकता नहीं है, वह जब रोएगा ना तो नाक में से ही पानी निकलने लगता है। इसी का काम होता है, इसी का काम होता है नाक तक पानी को ले जाना। चलिए आगे देखिएगा, कॉर्निया। ये कॉर्निया, देखिए कॉर्निया आंख का सबसे मेन भाग होता है। डॉक्टर भी जब नेत्र दान के समय हम कॉर्निया ही दान करते हैं, ठीक है, पूरी आंख को निकाल कर, पूरा आंख निकाल कर नहीं लिया जाता है। ये जो ऊपर एक पतला चादर की तरह दिखाई देगा पतली, उसी को कहते हैं हम लोग कॉर्निया, ठीक है। ये पारदर्शी अग्रभाग होता है। अग्रभाग माने क्या होता है, सबसे आगे वाला भाग, यह आंख का सबसे पहला भाग बोल सकते हैं, किसको कहते हैं, कॉर्निया को कहते हैं, ठीक है, जो प्रकाश को अंदर जाने देता है। यही क्या होता है, प्रकाश को आगे अंदर तक ले जाने देता है। चलिए इसके बाद पढ़ते हैं आइरिस। ये पुतली के आकार को बदलकर प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। पुतली, देखो आइरिस क्या होता है, ये आइरिस का काम होता है आंख का छोटा बड़ा करना। जैसे जिस तरह से प्रकाश में तेज पड़ेगा तो प्रकाश का जो पुतली होता है गिर जाएगा, छोटा कर देगा। आइरिस का छोटा हो जाएगा, फिर बड़ा हो जाएगा। आइरिस हो जाता है दोनों लेंस को पकड़ कर रखता है, ठीक है। तो चलिए एक अपने महत्वपूर्ण बात जानते हैं, हम बोलते हैं हर टॉपिक के बाद एक महत्वपूर्ण बात आएगा। बोला क्या है, आंख हमारी दृष्टि का वह सबसे महत्वपूर्ण अंग है जो प्रकाश को ग्रहण कर हमें देखने में सहायता प्रदान करता है, ठीक है। चलिए अपना नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं अब हम लोग। चलिए वही हम लोग का, और इसमें बताया गया है कौन कौन से भाग होते हैं जो छूट जाता, वही है। यहाँ थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है, देखिएगा यहाँ पर देखिए ये लेंस के आकार को बदलने में सहायता करता है। यहाँ पर ये जो दिखाई दे रहा है, ये क्या करता है, दोनों
लेंस को पकड़ कर रखा है, देखो लेंस को क्या कर रहा है, पकड़ कर रखा है, खींच कर रखा है, ये कभी लड़ा देता है कभी छोड़ कर देता है साइज बनाने के लिए। करता है लेंस की अपनी जगह को स्थिर बनाए लिगामेंट वो क्या होगा, हिलता हुआ दिखाई देगा। होता है एक दबाव, एक्वा-सिमर ब्यूटेसिमर दोनों हम बाद में पढ़ाएंगे अभी। चलिए और देखिए, और यहाँ बात लिखा गया है, ये जो नसें होती है पतले पतले जो तरंग की तरह जाएगी उसको बोलते हैं हम लोग ऑप्टिकल नर्वे बोलते हैं, ठीक है। तंत्रिका तंत्र बोलेंगे। बोला गया है यह रेटिना पर ऑप्टिकल नर्वे निकलती है जो प्रकाश का संवेदी कोशिकाओं तक नहीं होती है। आगे बोला गया, देखिए जो यहाँ ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है आप लोग, ग्रीन, ठीक है, सॉरी ग्रीन नहीं नीला कलर का, बोला गया रेटिना को ऑक्सीजन और पोषक तक पहुंचाती है। एक बात यहाँ ध्यान रखिएगा, हमारे बॉडीज में एक आंख ही ऐसा पदार्थ है या बोल सकते हैं जो बाहर से वातावरण से तुरंत क्या करता है, सीधे ऑक्सीजन को लेता है आंख में और सीधे क्या करता है, छोड़ देता है। ये अंदर जब फेफड़े तक ऑक्सीजन ले जाते हैं, इसका कोई भी और लेता नहीं है, ये फेफड़ा तक जाता है, ब्लड के सहारे पूरा हमारे शरीर तक फैलता है, लेकिन वहां आंख तक नहीं जाता। आंख तक कौन ले जाता है, और जो आंखी हमारे एक ऐसा पदार्थ है जो सीधा डायरेक्ट वायुमंडल से क्या करता है, ऑक्सीजन को सोखता है, छोड़ता है, ठीक है। चलिए आगे टॉपिक को चलते हैं। एक यहाँ पर देख लेते हैं, एक टॉपिक लिखा गया है, आंख हमारे एक अशुद्ध कैमरे की जैसी होती है जो प्रकाश को ग्रहण कर हमें देखने में मदद करती है। ये भी आंख क्या करती है, जिसका कैमरा पकड़ लेता है किसी चीज को देखकर, उसी तरह आंख भी क्या करती है, पकड़ कर उसको दिमाग में रख लेती है इमेज के रूप में। हम जब भी कल्पना करते हैं, सोचते हैं बैठकर आसानी से, तो वह दृश्य हमें सामने दिखाई देता है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, चलिए अब हम अपना एक पहला टॉपिक को चल दिए जिसका नाम होता है श्वेत पटल। श्वेत पटल, ठीक है। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग। देखिए श्वेत पटल में क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। बोला गया है कि यह आंख का सबसे बड़ा भाग होता है, यह आंख का सबसे बड़ा भाग होता है। जो आप लोग को दिखाई दे रहा है गेंद की तरह, जितना भी व्हाइट दिखाई दे रहा है सब क्या पे, इसको ही बोलते हैं हम लोग श्वेत पटल। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, श्वेत पटल ही बोलेंगे, श्वेत पटल, ठीक है। तो सफेद रंग का होता है, कैसा होता है, ये सफेद रंग का होता है जो विभिन्न आंखों के रोगों और समस्याओं के साथ इसमें रंग और संरचना में परिवर्तन दिखाई देता है। अगर हमारे आंख में कोई समस्या हो जाए तो सबसे पहले क्या श्वेत पटल को ही पता चलेगा, श्वेत पटल का कलर चेंज होगा, रेड हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, सबसे पहले किसको पता चलेगा, श्वेत पटल को ही पता चलेगा, ठीक है। तो देखिएगा आगे, करना यह आंख की आकार को तो उससे खराब होने या घाव प्रभावों से बचाता है। कितना अच्छा बात लिखा गया है कि जो श्वेत पटल होता है इसका ही काम होता है आंख को बचाना। धूल कर मिट्टी पड़ता है तो सबसे पहले इसी में जाकर फंसता है, ये साइड से क्या करता है, निकाल देता है बाहर से। देखिएगा जब भी कोई धूल कण मिट्टी पड़ेगा तो रात तक कीचड़ बनाएगा, बाहर से निकाल देगा इसको, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, यहाँ पर एक दिखाई दिया है, देखिए जो व्हाइट वाला भाग दिखाई दे रहा है, व्हाइट वाला दिखाई दे रहा है आप लोगों को, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, श्वेत पटल कहते हैं। बस इसी के बारे में हम लोग को पढ़ना था, श्वेत पटल। देखिए एक महत्वपूर्ण बात, इस बात पर आप लोग हमेशा ध्यान देना है, ठीक है। ये हमेशा ही महत्वपूर्ण बात होता है, जो कॉपी नोट्स जो क्लासरूम में लिखवाया जाता है वही नोट्स यहाँ पर लिखवाया जाता है, ठीक है। श्वेत पटल या स्क्लेरा आंख की सुरक्षा कवच होता है, हम इसको क्या कहते हैं, सुरक्षा कवच भी कहते हैं, जो उससे मजबूत बनाकर बाहरी चोट
संक्रमण और अन्य हानिकारक प्रभावों को से क्या करती है, बचाती है। जितना भी बाहरी चोट होगा, कोई भी चीज होगा, उसे क्या करती है, हमें इसे बचाएगी। चलिए अगले टॉपिक पर चलते हैं हम लोग। कॉर्निया। अब बाबू कॉर्निया के बारे में अभी बताए थे कि कॉर्निया हमारे शरीर का हमारे आंख का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। डॉक्टर भी कहता है कि नेत्रदान के समय कॉर्निया ही दान किया जाता है। ठीक है, डॉक्टर पहले सलाह देता है कॉर्निया चेक कीजिए और ठीक ठाक है तभी इसका दान में लिया जाएगा। और एक बात है कि आदमी जब मर जाते हैं तो उसका आंख 4 से 5 घंटे तक क्या रहता है, जीवित रहता है। तब तक उसका आंख निकालकर दूसरे आंख में फिट किया जा सकता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ ये अपने टॉपिक पढ़ते हैं कॉर्निया। ये बाहरी एक पतली झिल्ली के आवरण के समान होती है, जिसे श्वेत पटल के समान पारदर्शी भाग को कॉर्निया कहा जाता है। प्रकाश में कॉर्निया के माध्यम से आंख में प्रवेश करता है। अब देखिएगा थोड़ा सा कि ये कैसा होता है, एक पतली झिल्ली की तरह होती है। प्याज की झिल्ली दिखाई रहा है ना, तो एक पपड़ी की तरह दिखाई देगा कॉर्निया, हमारे आंख में पपड़ी की तरह दिखाई देगा। हम इसका फिगर दिखाते हैं आप लोग को थोड़ा सा, यहाँ पर देखिएगा, करते हैं जो नहीं हो रहा। अब यहाँ पर देखिएगा, अब लग रहा है कि एक पपड़ी पड़ा हुआ है, आंख पर क्या हुआ है, एक पपड़ी की तरह पड़ा हुआ है। बोलते हैं हम लोग कॉर्निया। दिखाई दे रहा है एक, हम लोग कैमरा में साफ साफ दिखाई मोबाइल, या एक पपड़ी की तरह दिखाई दे रहा है, झलक रहा है पतली झिल्ली की जैसे, इसी को कहते हैं हम लोग कॉर्निया। इसी कॉर्निया को निकाल कर दूसरे आंख में फिट कर देते, उसका आंख अच्छा करना है कि इसको नहीं करना है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नेत्रदान के समय क्या ही दान किया जाता है। देखिए यही बात उस टाइम से बोल रहे थे, नेत्रदान के समय क्या दान किया जाता है, कॉर्निया। हम लोग इंपॉर्टेंट बात इसको याद रखिए, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि नेत्रदान के समय क्या दान किया जाता है। 4 ऑप्शन दिया रहेगा, कॉर्निया, परितारिका, स्क्लेरा, श्वेत पटल, इनमें से कोई नहीं। तो क्या मारिएगा आप लोग, कॉर्निया। क्या आंख की बाहरी सतह को ढकने में मदद कराना और प्रकाश को आंख के अंदर पहुंचा देना। देखिए क्या बताया गया है कि कॉर्निया का मुख्य काम होता है आंख की बाहर की सतह को ढकने में मदद करना और प्रकाश में आंखों तक अंदर तक क्या करना, पहुंचा देना। ठीक है, चलिए इसका देखिएगा, यहाँ पर एक नोट में बात देखिएगा, हाईलाइट पॉइंट है। कॉर्निया आंख की सुरक्षा करता है, जो उसे स्वच्छ एवं पारदर्शी रखता है और प्रकाश को सही रूप से आंख के अंदर जाने में क्या करता है, मदद करता है। चलिए आगे देखिए, अगला टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं जिसका नाम होता है बाबू परितारिका, जिसको कहते हैं आइरिस। फिगर दिखाई दे रहा आइरिस। ठीक है, तो ध्यान से यहाँ पर बोला गया आइरिस के बारे में कि कॉर्निया के पीछे एक गहरे रंग की मांसपेशियां उत्तक और रिंग जैसी संरचना होती है, जिसे हम लोग कहते हैं आइरिस के रूप में जानते हैं। कॉर्निया के पीछे एक रिंग जैसी संरचना होगी, जिसे हम लोग कहेंगे आइरिस। ठीक है, देखिए आइरिस मानव आंख की महत्वपूर्ण भाग है। पीछे माने कॉर्निया के पीछे क्या स्थिर रहता है, आइरिस स्थिर रहता है। ये रंग आंख के रंग को क्या करता है, निर्धारण करता है कौन सा आंख। देखिएगा किसी किसी का आंख क्या होता है, भूरा होगा, नीला होगा, काला होगा, व्हाइट होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए हैं यहां पर, देखिएगा आइरिस का आकार और वर्णन पर में अलग होता है, जिससे हर व्यक्ति की आंख की पहचान संभव हो पाता है। हम सबका आंख देखिएगा कि आंख को पहचानने का काम होता है। हम बता सकते हैं आपका आंख नीला है, भूरा है, काला है, पीला है। हम इसी के द्वारा क्या करते हैं, उसको पहचानते हैं। चलिए एक नोट में बात सुनिएगा, आइरिस के बारे में बताया गया है कि आइरिस की आंख की महत्वपूर्ण संरचना निर्धारण कौन करता है,
तो आइरिस करता है। ठीक है, आगे देखिएगा, और इशारे पर यह पहचान करने में मदद करता है। एक बात सुनिएगा बाबू, कि देखिएगा जब हम लोग का आधार कार्ड बनता है तो क्या होता है, फिंगरप्रिंट लिया जाता है, उसमें आई स्कैन भी किया जाता है। क्यों किया जाता है, कि सबका आंख का स्किन क्या होता है, अलग अलग होता है, इसके स्कैन किया जाता है। हम लोग अगर फिंगरप्रिंट नहीं उठाता है तो क्या करते हैं, साइबर के बजाय आंख में एक कैमरा लगाते हैं, लोग उसे देखते हैं लोग मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, सीधा आंख में ले देते हैं। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है कि सबका आंख, जितना भी दुनिया में लोग भरे पड़े हैं, करोड़ों जितना भी, ये अपने भारत देश में 150 करोड़ के करीब क्या है जनसंख्या है, सबका आंख का साइज, सॉरी आंख का कलर क्या होगा, अलग अलग होगा। चलिए आगे देखिएगा, और क्या वो ये आंख रहा, आप लोग आंख का फिगर एकदम ध्यान से देख लीजिए, कितना स्वच्छ आंख है, और अपना आंख मिला लीजिएगा कि आप लोग का आंख है आप लोग का, तो आप लोग बहुत अच्छे आदमी हैं, आप लोग का आंख का उम्र बहुत ही लंबी होगी। और जिसकी आंख में दागी है, व्हाइट नहीं है, काला काला धब्बा पड़ गया है, उसका आंख ज्यादा टिकने वाला नहीं है, तुरंत उसमें क्या लगेगा, चश्मा लगेगा। ठीक है, इसीलिए आंख को अपना बचा कर रखिए, इसीलिए इस फिगर को डाला गया कि आंख को समझिए, आंख कितना अच्छा लग रहा है दिखने में। हाँ, तो आप लोग का भी आंख एकदम बचपन में ऐसा ही था, लेकिन आप इधर उधर घूम के, मोबाइल ज्यादा चला के सब कोई अपना अपना आंख खराब कर लिए हैं, रील देखते हैं रात रात भर, तो क्या होगा, पास में सता लेते हैं, रील देखते हैं। अब इसमें से कोई गधा कह रहा होगा सर पढ़ाई भी करते हैं, तब पढ़ाई करता है तो उसको क्या होता है, दूर रखता है, थोड़ा एक जगह सेंसिटिव होकर पढ़ाई करता है, उसमें एक ही टीचर होते हैं, उनका कलर चेंज नहीं होता है, ब्लैक व्हाइट बोर्ड रहेगा, बस वही रहेगा, दो ही कलर उसमें मैचिंग करेगा। लेकिन जब फिल्म देखते हैं तो हजारों कलर आते हैं, इधर उधर मन भटकता है, इधर उधर आंख की कर्नियां जाती है, करती रहती है, जिसके कारण आंख पर जोर पड़ता है, पानी निकलता है, आंख खराब होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। सबको ऐसा आंख बनाने की कोशिश करो, आंख को ऐसा सफेदी लाना है तो विटामिन ए का सेवन करो, पालक खाओ, गाजर खाओ। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे परितारिका, आइरिस के बारे में। ठीक है, देखिएगा कि आइरिस के मध्य में एक छिद्र होता है, जिसे कहते हैं हम लोग पिपुल्स कहा जाता है, जो रोशनी को आंख के अंदर प्रवेश करने का कार्य करता है। आंख के अंदर क्या करता है, प्रवेश। आइरिस प्रकाश को नियंत्रित करने क्या करता है, आकार बदलने के जिम्मेदार। देखिए फिगर इतना अच्छा ढूंढ कर लाया गया आपके लिए। यहाँ देखिए, यहाँ जो पुतली का साइज है कम है, यहाँ पे क्या है, ज्यादा है, दिखाई दे रहा है, जो काला वाला भाग दिखाई दे रहा है अंदर से, दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। अब देखिएगा इसमें क्या बोला गया है, जब ब्राइट लाइट पड़ेगा इसमें, जब ज्यादा तेज प्रकाश पड़ेगा, तेज जैसे सूर्य और ताक दिए, एकदम पूरा लाइट और ताक दिए, तो पुतली के साइज क्या हो जाएगा, छोटी हो जाएगी पुतली। जब तेज प्रकाश पड़ेगा, यहाँ देखिएगा लिखा गया है सूर्य, कि जब तेज प्रकाश पड़ेगा तब पुतली की साइज छोटी हो जाएगी। जब तेज प्रकाश पड़ेगा तब पुतली की साइज छोटी हो जाएगी। और जैसे ही हम लोग अंधेरे कमरा में आएंगे, कम प्रकाश में ताकेंगे, तब पुतली के साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे समझ सकते हैं कि अंधेरे कमरे में जाते हैं, सामान नहीं दिखाई देता, तो हमें आंख निहारना पड़ता है, ज्यादा आंख बड़ा बड़ा करना पड़ता है। आंख जैसे ही बड़ा बड़ा करेंगे तब पुतली के साइज भी क्या होगा, परितारिका के साइज भी बढ़ेगा। ठीक है, और जैसे सूर्य रोशनी में जाएंगे तो साइज क्या होता है, छोटा हो जाता है, सामान दूर भी क्या होता है, साफ दिखाई देने लगता है। चलिए यहाँ कुछ क्या आइरिस क्या करती है इसके बारे में देख लेते हैं। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है बाबू कि आइरिस क्या करती है। यह आंख में प्रवेश करने वाली रोशनी के मात्रा को नियंत्रण करती है, बड़ा छोटा करने में क्या करती है, काम करती है। तेज रोशनी में पुतली को छोटा कर देता है और अधिक रोशनी के अंदर न जाने देता है। कम रोशनी के पुतली का क्या करता है, बड़ा करता है। जैसे ही कम रोशनी रहेगा तो आंख क्या करेंगे, फाड़ कर देखेंगे। ठीक है, ताकि अधिक प्रकाश अंदर ना जा सके। आइरिस का बस इतना ही काम होता है। आप लोग इसको रट लीजिएगा, दिमाग में ढुका लीजिएगा। ठीक है, कि वोट ना पड़े, इस फिगर को एकदम दिमाग में भर लेना है।
या वर्सेज, जिस तरह इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है वर्सेज, इसी तरह इस पे लिख कर बनाया गया है कि कब पुतली का साइज कम हो रहा है। भाई करियक्का दिखाई दे रहा है, करियक्का कब कम हो रहा है, कब भाई करियक्का बड़ा हो रहा है, एकदम ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए पे कि आइरिस हमारी आंख की सुरक्षा और रोशनी के नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका को क्या करती है, निभाती है। चलिए आगे टॉपिक देखते हैं हम लोग अब। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का पुतली। हम लोग का यही है जो यहाँ पर आप लोग को दिखाई दे रहा है कब बड़ा हो रहा है, कब बड़ा होता है, यही तो पढ़े थे हम लोग पीपुल्स परितारिका पढ़े थे। इसके लिए देखिएगा, आइरिस एक छोटा सा छिद्र पुतली के रूप में जाना जाता है जो काले रंग का होता है। ये कैसा होता है, काले रंग का होता है। पीपुल्स कैसा होता है, काले रंग का होता है। ठीक है, ये काला रंग दिखाई दे रहा है। इसका आकार आइरिस की सहायता से नियंत्रित करता है। आइरिस क्या करता है, इसको आकार का सहायता मतलब सहायता करता है, इसको इस काले वाला भाग को बढ़ाने और घटाने में कौन सहायता करता है, तो आइरिस करता है। क्या करता है, आइरिस करता है। यह आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण करता है। जब भी प्रकाश इसमें पड़ता है तो कौन नियंत्रण करता है, यही क्या करता है, ये नियंत्रित करता है पीपुल्स। चलिए एक बात देखिएगा, यहाँ पर छोटा सा बात लिखा है, पुतली आंख का वह द्वार है जो प्रकाश को प्रवेश करा देता है और दृष्टि को स्पष्ट दिखाई देने लगता है। ठीक है, आगे देखिए, चलिए आज का टॉपिक हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। अगले दिन इसके अलग लेक्चर को देखेंगे, इसी के भाग को देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, जय श्री राम।